अटूट लोग, सबसे बहादुर देश। आमतौर पर मैं इस समय यूक्रेनियन को संबोधित करता हूँ। हर रात जब मैं बीतते दिन की घटनाओं को संक्षेप में बताता हूँ। हर रात हमारे राज्य यूक्रेन के खिलाफ रूस के इस पूर्ण पैमाने पर युद्ध के पहले दिन से। हर रात मैं जनता को रिपोर्ट करता हूं कि राज्य की रक्षा के लिए क्या किया गया है। यूक्रेन के सशस्त्र बल क्या हासिल करने में कामयाब रहे, इस बारे में कि हम अपने लोगों की मदद कैसे करते हैं, और किस बारे में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता हुई। उदाहरण के लिए, आज एक उल्लेखनीय समाचार आपके साथ हमारी बातचीत की खबर थी, बोरिस। जब भी इस तरह की बातचीत होती है, यह मेरे देश के लिए, यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। और यह भी महत्वपूर्ण है, मुझे यकीन है, ब्रिटेन के लिए, क्योंकि यह दृढ़ता के बारे में है, और साहस के बारे में है, और उस नेतृत्व के बारे में है जिसे हम एक साथ प्रदर्शित करते हैं, यूक्रेनी और ब्रिटिश लोग। स्वतंत्रता की रक्षा में हमारी सामान्य स्वतंत्रता। रूसी सैनिकों ने आज इस युद्ध के दौरान हर दिन की तरह हमारे शहरों और हमारे लोगों पर बमबारी जारी रखी। उदाहरण के लिए, सेना, सैन्य नेतृत्व, सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के साथ मेरी पारंपरिक सुबह की बैठक के साथ एक हवाई हमला सायरन भी था। यह हमारी वास्तविकता है। हर दिन मिसाइल हमला करती है। कल से एक दिन पहले, वो दिन जब आपने, बोरिस ने हमारी संसद में भाषण दिया था, और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। इस दिन रूसी सेना ने यूक्रेन पर 15 मिसाइलें दागी थीं, और इसे आपके शानदार भाषण और हमारे उपयोगी अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए रूसी प्रशंसा कहा जा सकता है, क्योंकि कल सिर्फ 7 मिसाइल हमले हुए थे। जाहिर है रूस यूक्रेन और ब्रिटेन की नजदीकियों से खफा है, तो इसका मतलब है कि हम यूरोप में स्वतंत्रता की रक्षा करने में वास्तव में मजबूत हैं। і Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу в Європі. सामान्य तौर पर इस युद्ध के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ 2014 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमारे आसमान में रूसी लड़ाकू विमानों की 2682 उपस्थिति दर्ज की गई है। ऐसा हर हमला हमारे लोगों की मौत है, हमारे बुनियादी ढांचे का विनाश है। यदि हम केवल चिकित्सा बुनियादी ढांचे को लें, तो आज तक रूसी सैनिकों ने लगभग 400 स्वास्थ्य सुविधाओं को नष्ट और क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये अस्पताल, प्रसूति अस्पताल, आउट पेशेंट क्लिनिक हैं। पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं और दवाओं तक पहुंच की स्थिति बस भयावह है। यहाँ तक कि सबसे सरल दवाएं भी गायब हैं। रूस यूक्रेन और यूरोप में ऐसी समस्या लेकर आया है जिसकी हम कुछ महीने पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब वास्तव में कैंसर रोगियों के लिए इलाज का पूर्ण अभाव है। मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन तक पहुंच बहुत मुश्किल या पूरी तरह से अनुपस्थित है। सर्जिकल ऑपरेशन करना असंभव है। यह सिर्फ एंटीबायोटिक दवाओं की कमी है। ये हमारी भूमि के एक हिस्से पर, हमारे लोगों के एक हिस्से के लिए रूसी कब्जे के परिणाम हैं, जिन्हें हमें आक्रमणकारियों से मुक्त करना चाहिए, और हम इसे जरूर करेंगे। धन्यवाद, विशेष रूप से आपके समर्थन के लिए। आज हमने मारियुपोल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की सहायता से। लोग सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। अज़ोस्टल के 150 से अधिक लोग और मारियुपोल और उसके आसपास के 300 से अधिक लोग, जो इस सप्ताह मानवीय गलियारे से बाहर आए थे, उन्हें पहले से ही वे सभी सहायता प्राप्त हो रही हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। चिकित्सा, दस्तावेजों का नवीनीकरण, वित्तीय सहायता, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवारों के साथ संचार। वर्तमान में अज़ोस्टल पर रूसी हमला बंद नहीं हुआ है, लेकिन नागरिकों को अभी भी बाहर निकालने की जरूरत है। महिलाएं, बच्चे, कई बच्चे वहीं रह गए। जरा इस नरक की कल्पना करो, और बच्चे हैं। 2 महीने से अधिक लगातार गोलाबारी, बमबारी, लगातार मौत आसपास।
हम एक प्रभावी मौन मोड की अपेक्षा करते हैं। हम अपने सैनिकों को भी बचाने के लिए समाधान खोजने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आक्रमणकारियों के विशाल बहुमत के खिलाफ मारियुपोल की रक्षा करने वाले नायक अलग अलग इकाइयां हैं। वे कई घायल हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अपने पदों पर काबिज हैं। हम भी नहीं छोड़ते। हर दिन पूरी टीम एक ऐसे विकल्प की तलाश में है जो इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और मैं मदद करने वाले सभी लोगों का आभारी हूं, उन सभी के लिए जो यूक्रेनियन को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने वार्सो में आयोजित उच्च स्तरीय दाताओं के सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया। यह हमारी सुरक्षा का एक तत्व भी है, पूरे यूरोप के लिए सुरक्षा का एक तत्व है, क्योंकि न केवल युद्ध के मैदान पर हमारे देश और महाद्वीप के भविष्य का भाग्य है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र पर और विश्व नेताओं की इस युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एकजुट होने और केंद्रीय और सुरक्षा को स्थिरता देने के क्षेत्र में भी है। पूर्वी यूरोप, हमारे पास परिणाम है। यह घोषणा की गई थी कि इस सम्मेलन ने 6-5 अरब डॉलर जुटाए, और यह अच्छा है, लेकिन यह उस पूरे क्षेत्र में सामान्य जीवन बहाल करने के लिए वास्तव में आवश्यक चीजों का केवल एक हिस्सा है जहां रूस युद्ध लाया है। इसलिए हमें यूक्रेन के लिए मार्शल योजना के आधुनिक एनालॉग की आवश्यकता है। मुक्त विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सशक्त भागीदारी की आवश्यकता है। मैंने आज सम्मेलन में इस बारे में बात की। हालांकि हम सभी के सहयोग और समर्थन का आह्वान करते हैं, हर कोई जिसके लिए आजादी मायने रखती है। यही कारण है कि यूनाइटेड 24 को आज लॉन्च किया गया, एक वैश्विक पहल जो दुनिया भर के लोगों को यूक्रेन की मदद करने की इच्छा के साथ एकजुट करेगी, और मैं आपको इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रारंभिक घटक हमारे संघर्ष का समर्थन करने के लिए धन जुटाने का एक मंच है। यूनाइटेड 24 मुख्य लक्ष्य यूक्रेन को दान में वृद्धि करना है। बस कुछ ही क्लिक और हर कोई उस दिशा में शामिल हो सकता है जो उन्हें अभी अपने लिए सबसे उपयोगी लगती है, क्योंकि यूक्रेन को राज्य के बजट घाटे को कवर करने के लिए प्रति माह $7 बिलियन तक की जरूरत है। कुल मिलाकर रूसी सेना ने जो नष्ट किया, उसके पुनर्निर्माण पर पहले ही $600 बिलियन से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। जरा इस पैमाने की कल्पना करो। इसलिए समर्थन का हर प्रदर्शन, यूक्रेन के लिए हर ईमानदार मदद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आज आपका समर्थन। देवियों और सज्जनों, मित्र, अगर दुनिया में हर कोई या कम से कम विशाल बहुमत यूक्रेन की तरह दृढ़ और साहसी होता, तो मुझे यकीन है कि हम इस युद्ध को समाप्त कर देते और अपने सभी लोगों के लिए अपने मुक्त क्षेत्र में शांति बहाल कर देते। लेकिन हमें अभी भी लड़ना है। लड़ाई, जैसा कि आप बोरिस ने कहा कल से एक दिन पहले हमारे वेरखोना राडा को संबोधित करते हुए, हम अभी भी अपने इतिहास के सबसे विजयी अध्यायों में से एक लिख रहे हैं, और अब हम इस अध्याय के महत्व का आकलन कर सकते हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित तथ्य से। हमारे 11,672 रक्षकों को पहले ही यूक्रेन के साहस और प्रभावी रक्षा के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 10 सप्ताह में 11,672 लोग। और इस अपील से कुछ मिनट पहले मैंने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के 286 अन्य सैनिकों को पुरस्कृत करने पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। इन बहादुर योद्धाओं और उनके साथियों के कंधों पर अब यूक्रेन और स्पष्ट रूप से पूरा यूरोप खड़ा है, और मैं इस संघर्ष को वास्तव में प्रभावी समर्थन देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। साहस को मानवीय गुणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी की गारंटी देता है। धन्यवाद ब्रिटेन, धन्यवाद बोरिस, आप सभी को धन्यवाद। यूक्रेन की महिमा।